Hello, coach. Good evening. Hello, Eddie. How are you? Very good, thank you. आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है. Everything is fine. Wonderful. So guys, our mind coach Eddie Singh अभी Hello, आ चुके everyone. हैं. मैं आज के सेशन को लेके बहुत एक्साइटेड था कि Mm-hmm. ऐसा सेशन आज से पहले तो कभी लाइफ में कभी ना सुना था मैंने. चीजें जो आपने बताई लास्ट टाइम भी और इन फ्यूचर Sure. जो आप बताओगे, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल फॉर अस. और मैं आपके आने से पहले एक चीज मैं सबको बता रहा था कि अगर इंसान जब कोमा में जाता है तो बेसिकली वो अपने माइंड से अपने वायरिंग से अपने बॉडी को कमांड्स नहीं दे पा रहा होता है और इस वजह से ही वो कोमा में है. आई एम राइट और रॉन्ग? Absolutely. माइंड के अलग अलग लेवल्स हैं. So unconscious लेवल पे जब माइंड पहुंच जाता है, डेफिनेटली दैट इज द स्टेज विच इज कॉल्ड कोमा का स्टेज, जिसमें ब्रेन फंक्शन कर रहा है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. राइट. जी. सो देयर इज सो मेनी थिंग्स. ये तो एक तो मैंने एक पार्ट ही बताया, अभी बाकी Sure. चीजें आप बताएंगे. Sure. आज का सेशन वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द माइंड वर्क्स. इसके फंक्शन क्या है. हम लोग कोई भी चीज. एडी सर, लास्ट टाइम आपने टाइप ऑफ माइंड्स बताना था. आई थिंक आपने 4 to 6 टाइप ऑफ माइंड्स बताए थे और यहाँ फिनिश हुआ था. और उससे पहले का थोड़ा सा आप बता दें, थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि लास्ट सेशन ऐसा रिवाइज हो जाए सबको, ताकि लोगों को याद रह जाए. क्योंकि सारी चीजें पेंडेमिक में बेचारे सारे के सारे ही डिप्रेशन में है इस टाइम और बहुत ज्यादा एक परेशानी वाला फेस देख रहे हैं सारे. ऑल बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी इज नील बेसिकली. ट्रू. और आज की डेट में मोस्टली क्या, दुनिया जीती ही पैसे के लिए. एक्चुअली अपने लिए तो जीना भूल गया इंसान. तो अब जिसको आदत बनी हुई है डे टू डे लाइफ के अंदर अर्निंग मनी की, तो वो बंद होगी, तो उसकी वजह से लोग सोच में पड़े हुए हैं. Absolutely. So, आप लास्ट वाला सेशन को सर थोड़ा सा आप बताएं उसके बारे में, और उसके आगे फिर हम लोग चलते हैं. श्योर. लास्ट टाइम हमने अपना सेशन किया था ऑन माइंड, बॉडी एंड सोल. हमने बॉडी को समझा, हाउ बॉडी फंक्शंस, हाउ बॉडी परफॉर्म्स, उसके लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं. जैसे फूड इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन इज द एक्सरसाइज, एंड देन वाज द रेस्ट. सो ये तीन चीजें अगर बॉडी के लिए जरूरी हैं, ऑन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अगर हम इन्हीं चीजों को समझें तो यही तीन चीजें हमारे माइंड के लिए भी जरूरी हैं. सो दिस इज व्हाट वी स्पोक लास्ट टाइम, कि हमारे माइंड के लिए किस तरह का फूड, जो हमारी थॉट्स होती हैं वो अल्टीमेटली हमारा फूड बन जाती हैं. तो हमने डिस्कस किया दैट वी विल नॉट हैव जंक फूड. जो ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दिमाग में नहीं डालेंगे, सो दैट आवर माइंड कैन फंक्शन राइटली. हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह की एक्सरसाइज माइंड के साथ कर सकते हैं. बॉडी की वर्कआउट तो पता है, बट कुछ माइंड के वर्कआउट्स हमने डिस्कस किए थे. How the mind can perform different exercise by deep thinking, decluttering, and giving proper rest to mind, right? तो ये सारी चीजों के साथ हमने डिस्कस करके we understood कि माइंड एक फंक्शन कैसे कर रहा है. Before we continue the session ahead, it's a very small thing to understand. हम कोई भी नया प्रोडक्ट लेते हैं अपने घर में, कोई भी नई चीज, कोई गैजेट लेते हैं, इवन मोबाइल फोन लेते हैं, उसके भी हम यूजर मैनुअल को पढ़ते हैं कि उसके अंदर उसको यूज करने के फीचर्स क्या है, उसको क्या ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करें और हमें उसका बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट मिले. बट अपने माइंड को अगर हम समझें तो माइंड के साथ हमने कभी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया कि हम उसको समझ सकें कि क्या इसमें बेस्ट है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी किस तरीके से वी कैन वर्क द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ योर माइंड. तो इन सारी चीजों को करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माइंड के फंक्शंस को, उसका बेसिकली माइंड का एक यूजर मैनुअल है. जैसे हर चीज का एक यूजर मैनुअल होता है. जब हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, पजल्स होती हैं, जब पजल बहुत बड़ी पजल होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए भी हमें एक पिक्चर देखनी पड़ती है. तो जैसे हर चीज का यूजर मैनुअल है, ऐसे माइंड का भी एक यूजर मैनुअल है, जो कहीं पर लिखा नहीं हुआ, प्रिंटेड नहीं है, बट एक्सपीरियंस के साथ हम इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो लास्ट हमने पूछा था कि कितने तरह के माइंड्स होते हैं, ह्यूमन माइंड कितने तरह के हैं, राइट? सो कई लोगों ने मुझे इस पूरे ड्यूरेशन ऑफ वीक में, मेनी पीपल हैव मैसेज्ड मी
with different answers. Most of them were right. पता शायद सबको होगा, लेकिन फिर भी I will repeat again. There are 6 kinds of mind. Human mind जो है वो 6 तरह का होता है, right? एक होता है love oriented, ठीक है? First one is love oriented mind. Second one is joy oriented mind. लव ओरिएंटेड क्या हो गया? जो प्यार वाला दिमाग है, जॉय ओरिएंटेड माइंड. थर्ड इज हेट ओरिएंटेड माइंड, नफरत वाला माइंड. फोर्थ इज फियर ओरिएंटेड माइंड, डर, फियर ओरिएंटेड माइंड. फिफ्थ वन इज बोर्डम माइंड, बोर जिसे कहते हैं ना, बोर हो जाते हैं, बोर्डम, बोरियत, बोर्डम वाला माइंड. एंड सिक्स वन इज सेक्स ओरिएंटेड माइंड. ओके, राइट. पर्सन ऑलवेज थिंक अबाउट these things. अब अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार में, बिकॉज ये डेफिनेशन बहुत कंप्लीट नहीं है खाली ये बोल देना कि इसका दिमाग लव ओरिएंटेड है, इसका हेट ओरिएंटेड है. एक्चुअली में ये जो 6 तरह के माइंड हमने डिस्कस किए हैं, ये सबके अंदर मौजूद होते हैं. यू नो, एवरीवन हैज दीज 6 काइंड ऑफ पर्सनालिटीज इन देम. अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी पर्सनैलिटी आपके अंदर ज्यादा एक्टिव है. जैसे हम कहते हैं ना, ये आदमी ड्राइंग में बहुत अच्छा है, ये आदमी गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा है, ये आदमी खाना बनाने में बहुत अच्छा है. तो कोई एक स्पेशलिटी है हमारे माइंड की जिसमें हम बहुत अच्छे हैं. अब लव ओरिएंटेड माइंड का ये मतलब नहीं हुआ कि वो आदमी सारा दिन सिर्फ प्यार में ही रहता है, बट वो आदमी ज्यादा केयरिंग होता है, ज्यादा अफेक्शनेट होता है. उसको जो उसके अंदर कांस्टेंट डिजायर होती है वो रोमांस की होती है. आप उसको काम दे दोगे, करियर दे दोगे, वो करियर से प्यार करने लगेगा. आप उसको रिलेशनशिप दोगे, वो रिलेशनशिप में प्यार करने लगेगा. ऐसे ही जॉय ओरिएंटेड माइंड होता है. जॉय मतलब खुशी, राइट. तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हो जो हमेशा ऐसे एंथू रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं चीजों को समझने में, करने में, जो बच्चे जैसे एकदम खुश रहते हैं, राइट. ऐसे लोग बहुत डिफरेंट तरह के आप मिलोगे तो एक अलग से खुशी होगी आपको ऐसे लोगों से मिलने में. अब आते हैं हेट ओरिएंटेड माइंड. हेट ओरिएंटेड माइंड का मतलब ये नहीं है कि ये लोग नफरत करते हैं. हेट ओरिएंटेड माइंड का मतलब है कि ये लोग सीरियस होते हैं अपने नेचर में. ये बड़ी सीरियस तरह की चीजें करते हैं. इनके अंदर ह्यूमर, मजाक जैसी चीजें बहुत कम होती हैं. आप कई लोगों से मिलते हो, वो बहुत सीरियस है, आप उनसे जोक करोगे वो हंसेंगे नहीं, बड़े अग्रेसिव आपको दिखेंगे. उनके गोल्स बिल्कुल कंफर्म्ड है, मुझे ये करना है इस तारीख तक, ये करना है मुझे इस तारीख तक. तो दिस इज हेट ओरिएंटेड माइंड. इसके बाद आता है फियर ओरिएंटेड माइंड. फियर ओरिएंटेड माइंड क्या होता है? डर. इसमें आप देखोगे कुछ लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से जिंदगी जीते हैं, राइट. सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है. तो उनके पास सब कुछ जो है वो एक सेट पैरामीटर के अंदर है, फियर के रहते हुए. बड़े सिंसियर किस्म के लोग होते हैं, ऐसे बड़े लॉयल किस्म के लोग होते हैं. ये लोग नई चीजें ट्राई नहीं करते हैं. आप इनको कोई भी नई चीज दोगे ये मना कर देंगे, क्योंकि इनके दिमाग में एक फियर है जो बहुत प्रोमिनेंट है, राइट. इसके बाद आता है हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि या फिर ऐसा हो जाएगा. या इसके बाद आता है बोर्डम ओरिएंटेड माइंड. ऐसे लोग बड़े लथार्जिक होते हैं, बड़े स्लीपी, लेड बैक एटीट्यूड. आप उनको एक काम दो, वो 3 दिन 4 दिन भी लगा देंगे, उसके बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं होगा. वो बड़ा लेड बैक, हर काम को करने में बड़ा टाइम लेते हैं, समय लेते हैं करने में. लास्ट आता है जो बड़ा बड़ा टाबू भी है, सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, इज सेक्स ओरिएंटेड माइंड, राइट. अब ऐसा नहीं है कि ये आदमी दिन रात सिर्फ सेक्स के बारे में सोच रहा है और कुछ नहीं जान रहा है, बट इनकी फीलिंग अपनी बॉडी को लेकर के, दे आर वेरी सेंसुअल, राइट. वो बहुत पसंद करते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को लेकर के. और इस तरह के लोग अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे क्रिएटिव लोग होते हैं, राइट. जो इस तरह से, ये एक बार दोबारा से बताएंगे ये वाली पर्सनैलिटी के बारे में. जो सेक्स ओरिएंटेड माइंड्स होते हैं बेसिकली, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं अपनी बॉडी को लेकर के. इनके अंदर डीप सेंसुअल फीलिंग होती है अपने आप को देखने में, अपने अट्रैक्शन को लेकर के. तो ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे लीडर बन जाते हैं, बहुत अच्छे पीपल मैनेजमेंट में आते हैं. लोगों को मैनेज करना इनकी एक खासियत, एक खूबी होती है. और ये लोग बड़े क्रिएटिव किस्म के इंसान होते हैं, राइट. सो ये बेसिकली 6 तरह के दिमाग होते हैं जो जनरली आपको सबके अंदर मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि एक आदमी सिर्फ फियर ओरिएंटेड है या एक आदमी सिर्फ जो है बोर्डम ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है. ये सारी पर्सनैलिटीज आपको, सब 6 के 6 पर्सनैलिटीज आपको सब दिमाग में मिलेंगी.
फर्क सिर्फ इतना आ जाता है, किसी के अंदर कोई एक पर्सनैलिटी डोमिनेंट हो जाती है, डोमिनेंट मतलब स्ट्रांग हो जाती है, राइट। अब वो स्ट्रांग वो आदमी अपने आप नहीं बनाता है, वो स्ट्रांग वो सरकमस्टांसेस से, कंडीशनिंग से, बचपन से लेकर अब तक की जो परवरिश हुई है, जो सरकमस्टांसेस हुए हैं, इन सबको देखते हुए उसका दिमाग किसी एक पर्टिकुलर चीज के अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम में पहुंच जाता है और वो पर्सनैलिटी उस पे हैवी हो जाती है। राइट राइट राइट, समझ गए। राइट, सो ये बेसिकली जैसी परवरिश हम बच्चे को देते हैं, जो चीजें हम उसके सामने करेंगे, परफॉर्म करेंगे, या फिर जैसे माहौल में बच्चे को रखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप हो जाएगी, राइट। इसके अलावा सरकमस्टांसेस, इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस, बचपन से बड़े होते तक कई बार कई सारे एक्सीडेंट, कई सारे ट्रॉमास, कई सारी परेशानियां आपके साथ हो जाती हैं जो पास्ट में निकल गई, 15 साल पहले हुई, 20 साल पहले हुई, तो आपका एक पर्सनैलिटी टाइप बन गया उससे, राइट। अब किसी इसके ऊपर कोई फिल्म्स भी आ रखी है कि सडनली बंदा अपना मूड ऐसे चेंज करके अलग सा बोलने लग गया है, वो यही इसी के साथ रिलेटेड है। पर्सनैलिटी टाइप है, कौन सी पर्सनैलिटी आपके दिमाग में कब एक्टिव हो जा रही है, किस सरकमस्टांस से एक्टिव हो जा रही है, नाउ दैट इज द एंटायर गेम। बचपन में फॉर इंस्टेंस आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, मान लो आप पानी में डूब गए, राइट। अब जब आप पैदा हुए थे तब आपको पानी से डर नहीं था, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ 5 साल की उम्र में जहां पर पानी में आप डूब गए या डूब के बच गए, तो अब आपका माइंड जो है वो फियर में आ जाएगा, जिसको हम वाटर फोबिया कहते हैं, राइट। अब कई लोगों को पानी से डर लगता है, वो डर क्यों लगता है, बिकॉज समवेयर इन देयर माइंड दे हैव एनकाउंटर्ड सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा रिलेटेड टू वाटर। कई लोगों को हाइट से डर लगता है, अब बचपन से तो वो हाइट्स पे नहीं डर रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा जरूर जिंदगी में कहीं हुआ है जहां पर कि वो पूरा का पूरा ट्रॉमा एक सिचुएशन में उसके दिमाग में बैठ गया। अब वो आदमी फियरफुल माइंड हो गया, लेकिन काम वो सारे करेगा, लेकिन फियर में रहते हुए करेगा, फियरलेस होके नहीं करेगा। सो ये 6 पर्सनैलिटीज हैं जो हर आदमी के दिमाग में होती हैं। हम उसको कौन सी पर्सनैलिटी को एक्टिव करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कौन सी पर्सनैलिटी पे ज्यादा काम कर रहे हैं, वो डोमिनेंट हो जाती है। ओके जी कोच। सो एडी सर, सिर्फ यही जानना हम लोगों के लिए काफी है कि यही पर्सनैलिटीज हैं कि इसके अलावा भी कुछ आगे है? ये पर्सनैलिटी पहले तो सबसे पहला सवाल तो आपको ये अगर समझ आ जाता है कि मेरा दिमाग ये पर्सनैलिटी टाइप में है, तो जैसा मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि एक्नॉलेज करना किसी भी सिचुएशन को, कोई भी परेशानी को जब आप एक्नॉलेज करते हैं, वो हाफ द बैटल विन होती है। मतलब आपने आज ये रियलाइज कर लिया कि मैं चीजों को, हर काम को डिले कर देता हूं, हर काम को मैं करने में 3 दिन लगा दे रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा पर्सनैलिटी, मेरा माइंड टाइप क्या है। तो जहां आपने पहले एक्नॉलेज कर लिया कि मेरा दिमाग इस तरह का है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज पे काम करने के लिए। फॉर इंस्टेंस किसी ने ये रियलाइज कर लिया कि सब्सटेंस अब्यूज मेरे लिए प्रॉब्लम है, राइट। अगर मैं नशे में हूं या किसी सब्सटेंस की आदत पड़ गई है मुझे, तो मेरी प्रॉब्लम है। तो जिस दिन वो एक्नॉलेज कर लेता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, उस दिन उसके पास रास्ते भी बनने लगते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। सो द माइंडसेट चेंजेस। जैसे जो 6 टाइप्स का आपने माइंड बताया है, वो आप कह रहे हो कि वो हर किसी के अंदर है, हर सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जो गलती इंसान कर रहा है उसको वो पकड़ लेगा खुद ब खुद, तो उसको वो इम्प्रूव कर सकता है। गलती नहीं, गलती कोच इसको गलती नहीं कहेंगे, हमारे सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कई बार कि हम एक पर्टिकुलर माइंडसेट में फंस जाते हैं, राइट। हम उससे बाहर सोच नहीं पाते हैं। इस दुनिया में गलत सही कुछ नहीं है। एनीथिंग विच यू डू मे बी गुड फॉर यू, मे बी नॉट गुड फॉर अदर्स। फॉर इंस्टेंस आज बहुत तेज बारिश हुई है, बहुत एक्सट्रीम बारिश हुई है, हम लोग अपनी छतों पे खड़े होकर के, कुछ लोग चाय पकौड़े के साथ उस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर यही बारिश स्लम्स में हो रही है, झुग्गी झोपड़ी में हो रही है, जहां पर लोगों की छतें टपक रही हैं, तो उनके लिए ये गुड नहीं है। एक ही सिचुएशन अगर 2 लोगों के साथ हो रही है तो किसी के लिए वो गुड है, किसी के लिए वो बैड है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड या राइट और रॉन्ग। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांस विच वी गो थ्रू, राइट। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जजमेंटल नहीं बने कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है इसीलिए मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज मेरे पास ये एक हर्डल है,
मेरे पास ये एक रुकावट है, अब उस रुकावट के ऊपर काम किया जा सकता है। तो आपका सवाल कि क्या हम ऐसा करें कि इस रुकावट से हम आगे बढ़ सकें, इस हर्डल को हम क्रॉस कर सकें, राइट? ये समझने के लिए पहले हमें दिमाग का बेसिक फंक्शन समझना पड़ेगा, दिमाग के लेवल समझने पड़ेंगे, राइट? सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ माइंड। 3 तरह के लेवल्स होते हैं माइंड के। एक होता है कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल क्या होता है? जिसमें हम अपनी सोच समझ शक्ति से जिंदगी को चला रहे हैं, हम एक्टिव हैं, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं, राइट? दूसरा होता है सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस लेवल कौन सा होता है? जहां पर हम ड्रीम्स बनाते हैं, जहां पर हम इमेजिन करते हैं, राइट? वो बेसिकली सबकॉन्शियस लेवल हो गया, जो हमारी हार्ड डिस्क है, जहां पर हम सब कुछ जो भी करते जा रहे हैं वो जाकर के अपनी अपनी जगह पे सेटल होता जा रहा है, और जब हमें चाहिए होता है हम उस हार्ड डिस्क से निकालते हैं और उस मेमोरी को या उस सिचुएशन को याद कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस लेवल। अब लास्ट आता है हमारा अनकॉन्शियस लेवल, जो अभी बात कर रहे थे आप कोमा की, कि उसमें बंदे बॉडी आदमी की पड़ी है लेकिन दिमाग कहीं थोड़ा सा एक्टिव है और चला रहा है शरीर को, लेकिन पूरी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नो, दैट इज द लेवल विच इज कॉल्ड अनकॉन्शियस लेवल। अब अनकॉन्शियस लेवल में क्या होता है? हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारी जितनी पुरानी यादें हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, जिन चीजों पे हम बिलीव करते हैं, राइट? हमारी कंडीशनिंग होती है, जिस तरीके से बचपन से लेकर बड़े होने तक हम उस सिचुएशन के अंदर पले बड़े हैं। हमारे फियर्स होते हैं, राइट? हमारा डर होता है, हमारी इनसिक्योरिटी होती है। अब ये सारी चीजें जब हम पैदा हुए थे तब लेके नहीं आए थे, राइट? आप जब बच्चे थे, जब आप 1 दिन के थे और जब आप 6 महीने के हुए, 4 साल के हुए, ये सारी की सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके रिकॉर्ड हो रही हैं। अब अगर हम अपनी जिंदगी को आज से 20 साल पीछे लेके जाएं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी में जो हुई हैं लेकिन हम भूल चुके हैं। एक एक्सीडेंट जो 15 साल पहले हमारे साथ हुआ, वो कहीं हमारी यादों में जरूर है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, राइट? अब जब दिमाग काम करता है तो इन तीनों गरारियों को लेके काम करता है। आप इनको लेमन टर्म में ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, जो आपको जिंदगी जीने में मदद कर रहा है, डिसाइड करने में, काम करने में मदद कर रहा है। एक आपका अनकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड हो गया जो बैकएंड के ऊपर सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा है और आपको प्रोसेस करके बताता है ये चीज पिछली बार करने से ये हुआ था, इस बार करते हुए ध्यान रखना है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो गया। और फिर लास्ट में आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जहां पर पुरानी चीजें और यादें पड़ी होती हैं लेकिन किसी भी ट्रिगर से, किसी भी सिचुएशन से वो एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप का सपना या एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अब वो कहां से आ रही है? वो बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस माइंड से उठ के आ रही है। तो ये 3 लेवल है दिमाग के, जिसके थ्रू हमारा माइंड काम करता है, फंक्शन करता है, राइट? अब इन तीनों लेवल में से आप जिस पे काम कर सकते हो वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। पॉइंट नंबर 2, कॉन्शियस माइंड में तो आप चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, वो जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी हो जा रही हैं। अब जब हमने बात की थी डीप थिंकिंग की, डीप थिंकिंग के टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आप अपने दिमाग से रेफरेंस ले पाते हैं, पुरानी हुई घटनाओं को देख पाते हैं, आप उनको वहां पर जाकर के करेक्ट कर पाते हैं कि मैंने ये काम ठीक नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है रात को सोने से पहले जब हम अपने दिन को रिव्यू करते हैं कि हमने आज दिन भर क्या किया, मैंने उस इंसान से ठीक बात नहीं की, मैंने उस इंसान को गलत एटीट्यूड से बात की, या मैंने उसे डांट दिया। अब जब आप अपने आप से ये बात कर रहे हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे हैं। अब आप समझ रहे? तो हमारे को अगर अपने माइंड को चेंज करना है तो वो माइंड जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ सबकॉन्शियस लेवल पे चेंज हो रहा है, डीप थिंकिंग के थ्रू या रीथिंकिंग या डीक्लटरिंग के थ्रू, राइट? तो हमारा फोकस होना चाहिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि किसी भी डिफिकल्टी आने के टाइम पे हमारा माइंड हमें सपोर्ट करे। अगर आप आज पैंडेमिक के टाइम पे अगर आप बोले कि आपका सच्चा दोस्त कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप किसी एक दोस्त का नाम लोगे, एक रिलेटिव का नाम लोगे जिसने आपको मदद की। लेकिन मजे की बात नोटिस कीजिए, वो रिलेटिव और वो दोस्त वो सिर्फ आपके साथ कुछ चंद घंटे है,
वो आपके साथ सारा दिन नहीं है, बाकी सारा दिन आपका दिमाग आपके साथ है। दिमाग आपके तो, साथ है। तो आपका अगर सच्चा दोस्त माना जाए तो आपका जो ट्रू फ्रेंड है दैट इज योर माइंड, विच इज मेकिंग एवरीथिंग रन। हम जिम जाते हैं 24 में से सिर्फ 1 घंटे, लेकिन उसके बाद वो 23 घंटे हम अपने आप जीते हैं। वहां पर हमारी चॉइस होती है हम किस तरह का खाना खाएं, किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं। राइट। तो सिमिलरली इज विद माइंड, ये हमारी अपनी कॉन्शियस चॉइस है कि हम किस तरीके से अपने माइंड को यूज कर रहे हैं। तो इस पैंडेमिक के टाइम पे, इस पूरी परेशानी के टाइम पे अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपका अपना दिमाग है। राइट। और अगर वो दिमाग इस वक्त एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो आप इमेजिन करो कि आपका दोस्त आपका दुश्मन बन चुका है अब। समझ, आप समझ रहे हैं? तो हमारा दोस्त हमारा ही दुश्मन जब बन जाएगा तो आप अपने दुश्मन को, एक बॉम्ब को अपने साथ लेके चल रहे हैं 24 घंटे। राइट। तो ये एक तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का। अगर आप एनएलपी को थोड़ा समझें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहां पर हम बात करते हैं दिमाग की वायरों को चेंज करने का, दिमाग की रीवायरिंग करने का, पुरानी चीजों को बदलने का, पुराने ट्रॉमास को बाहर निकालने का, तो वो सारा काम जाके सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। राइट जी। सर ये वायरिंग का क्या सीन है? वायरिंग क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी, जो आप वायरिंग की बात कर रही हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपने माइंडसेट को रिवाइज, रिन्यू कर सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। पैंडेमिक से पहले हमारी रिक्वायरमेंट अलग थी, जिंदगी जीने की, जिंदगी के जरियों को चलाने की, आपकी रोजगार के, ये सारे जरिए अलग थे। आज पैंडेमिक के बाद ये पूरी की पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। आज आप पुराने माइंडसेट के साथ ये प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं जी पाएंगे। आपको अपना माइंडसेट रिवाइज, रिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही रहेगी जैसी पैंडेमिक से पहले थी। आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉब्लम लगेगी, आपको घर के अंदर बंद रहना भी प्रॉब्लम लगेगा, आपको हर चीज में तकलीफ दिखेगी, बिकॉज द माइंडसेट हैज नॉट चेंज्ड। माइंडसेट इज स्टिल द सेम विच वी हैड अर्लियर। राइट। सो माइंडसेट चेंज करने का एक तरीका हमने अभी डिस्कस किया, सबकॉन्शियस लेवल पे जाके अपने आप को हील करना, अपने आप को उस लेवल पे लेके आना जहां पर हम अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। एक बड़ी छोटी सी चीज, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आई एम श्योर सब बच्चों को बचपन में उनकी माएं जो है डंडा लेके पढ़ाती थी, पढ़ पढ़ पढ़। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल आई एम गिविंग। बचपन में मैं भी जब पढ़ाई करता था, इट वॉज डिफिकल्ट टाइम, चीजें नहीं याद होती थी। राइट। आप पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, नहीं याद हुआ, क्या करते थे हम? माँ कहती थी दोबारा पढ़, हम दोबारा पढ़ते थे, फिर भी याद नहीं हो रहा, फिर पढ़ रहे थे, फिर याद नहीं हो रहा। वी यूज टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसा कई बार करने के बाद भी जब याद नहीं हो रहा था तो फिर हमें बोला जाता था कि लिख के याद करो। राइट। फिर हम उसको लिखते थे 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जाकर के वो हमारे दिमाग में सेटल हो जाता था। राइट। ये सबके साथ कॉमन है। तो हमारी मॉम्स, हमारे डैड, हमारे कोच थे, हमारी टीचर, हमारे माइंड कोच थे बचपन के अंदर, जो हमको गाइड कर रहे थे, माँ बाप गाइड कर रहे थे लाइफ को चलाने के लिए, किस तरीके से अच्छी वैल्यूज, अच्छी सिचुएशंस को डाला जाए परवरिश में। हमारे टीचर्स हमें गाइड कर रहे थे किस तरीके से वो हमारे माइंड को शार्प करें ताकि हम जिंदगी को जी सके। राइट। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसे ही लाइफस्टाइल के लिए है। अगर हम कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो नहीं हो रहा है, हम 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, एंड देन फाइनली वी कम अप टू से यार नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। हम कहीं अपने एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब कोई काम नहीं होता तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन कुड बी एनी अब्यूज ऑफ सब्सटेंस। हमको कोई चीज सेटल नहीं हुई, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, नौकरी में, जॉब में कहीं दिक्कत आ गई, तो हमने क्या किया, शाम को जाके बॉटल खोली, बियर पी, शराब पी, एंड वी ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दैट प्रॉब्लम फॉर अ व्हाइल। राइट। ये सबसे इजी है, इसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं। या कुछ नहीं समझ आया तो हम
आंख बंद करके एक जगह पे कोने में लाइट बंद करके बैठ गए. सो वी रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम. द आइडिया इज नॉट टू रन अवे. अगर आप किसी चीज में एक बार सक्सेसफुल नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, 3 बार नहीं हुए, यू हैव टू कीप ट्राइंग टिल द टाइम आप थक जाए. जब आप एक चीज को बार बार ट्राई कर रहे हैं तो व्हाट सिग्नल इज गोइंग टू द माइंड सर कि इसके ये लिए एक स्टोरी है. मोहम्मद गौरी ने 16 बारी पृथ्वीराज चौहान से हारा था, 16 बारी. तो उसने क्या देखा कि एक कीड़ी है, वो चढ़ रही है और गिर रही है, कुछ सामान लेके चढ़ रही है और गिर रही है, और उसने देखा कि वो 16वीं बार भी चढ़ी और गिर गई. बराबर है. और लेकिन वो 17वीं बारी में वो सक्सेस होगी. तो कह रहे हैं जब कीड़ी नहीं हार रही तो मैं कैसे हार जाऊं. तो Exactly. 17वीं बारी में वो विन किया. 17 बार उसने हमला किया पृथ्वीराज चौहान पे और उसने फिर विन किया उसने. आप ये सोचो, जब आप कोई भी चीज बार बार कोशिश कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कहीं पर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इन माइंड. कहीं पर आपका दिमाग हर हार से स्ट्रेंथ में आ रहा है. एवरी टाइम व्हेन यू फेल, एवरी टाइम व्हेन यू डू नॉट सक्सीड, आपका दिमाग एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल में है कि मैं इस बार भी नहीं कर पाया, मैं इस बार भी नहीं कर पाया. आपकी हार तब नहीं होती है कि जब आप गिर जाते हैं. आपकी हार तब होती है जब आप गिरने के बाद उठते नहीं है. उठते नहीं. अगर आप उठ रहे हो तो वो आपकी राइट. एक चैंपियन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ऐसा आपको कोई भी चैंपियन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई एथलीट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं मिलेगा जिसने एक बार अटेम्प्ट किया और सब कुछ बदल गया. हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्टोरी ऑफ सीरीज ऑफ स्टोरीज है अनसक्सेसफुल इवेंट्स की. सर एक ओलंपिक प्लेयर देख रहा था, वेट लिफ्टर, 70-75 केजी का वेट लिफ्टर है, और उसने 2 ओलंपिक्स उसकी खराब हो गई. 2 ओलंपिक्स में वो फेल हो गया, उसकी लिफ्ट फेल हो गई. उसके बाद उसने फिर 3rd ओलंपिक्स, आप समझ रहे हो ओलंपिक्स एवरी 4 इयर्स के बाद आता है. यस. और 2 फेल होने के बाद 3rd में वो उसने अटेम्प्ट में जाके विन किया गोल्ड मेडल. तो इमेजिन 12 साल लगा दिए एक जगह के उसने, लेकिन गिव अप नहीं किया उसने. आप ये कह रहे हो, चलो ये एथलीट तो ब्लेस्ड था कि इसके दोनों हाथ दोनों पैर चल रहे थे. आई कैन टेल यू मैनी एथलीट्स आप देखेंगे जो एक टांग से आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैराथन भागते हैं. ओके. बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं जिसमें कभी किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, एंड वो इतनी स्ट्रेंथ लेके आ जाते हैं कि वो उस कटे हुए पैर के साथ, कटे हुए हाथ के साथ, दे आर स्टिल एबल टू विन दैट गेम. तो अब आप बताओ, एक लिम्ब कट जाने के बाद, एक हाथ या पैर कट जाने के बाद, आपकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए या बढ़ जानी चाहिए? समझ गए. फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई, फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ और बढ़ गई. माइंडसेट ये था कि मुझे हार नहीं माननी है. दिमाग को कमांड जा रही है कि एवरी टाइम आई फेल देयर इज सम वे और द अदर आई कैन सक्सीड, बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन वी कीप ट्राइंग. आप कुछ कह रहे थे कोच? हाँ, मैं बता रहा था आपको कि ऐसा ही एक एथलीट था जो शूटर था, और ये उस टाइम की बात है जब 2nd वर्ल्ड वॉर हुई है. तो उसने उसका फिर एक उसमें बताया कि एक हाथ भी डैमेज हो गया, एक हाथ चले गया जिस हाथ से वो खेलता था, लेकिन उसने 12 साल 15 साल के बाद दोबारा से परफॉर्म करके उसने विन किया वो ये ओलंपिक्स के अंदर. तो वो 12 साल का हार्डवर्क, वो 12 साल की ट्रेनिंग माइंड की कि डोंट गिव अप, राइट? So that is the entire crux of the story here कि माइंड इतनी पावरफुल टूल है कि हम उसको नॉर्मल सिचुएशन में जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक हम हार्डशिप्स को फेस नहीं करेंगे, जब तक हम तकलीफें और दिक्कतों को पार करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो उतना नहीं चलेगा. माइंड तो सबका उतना ही है ना. द वेट ऑफ द माइंड एंड द साइज ऑफ द माइंड इन एवरी ह्यूमन इज सेम. द डिफरेंस इज द ड्राइवर. अब इस माइंड का ड्राइवर हम है, हम इसको ड्राइव कर रहे हैं. बट अल्टीमेटली जिंदगी में आगे चलते चलते मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस लाइक दिस दैट हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमारा माइंड हमको कंट्रोल कर रहा है. राइट.
राइट। और जैसे ही आप इस सिचुएशन में आएंगे कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने लग गया है, देन थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। बिकॉज हर बार तकलीफ आने के ऊपर दिमाग का ना एक एक प्रोसेस है, एक तरीका है दिमाग का जिसके थ्रू वो काम करता है। तो जब भी तकलीफ आती है, इजीएस्ट तरीका इज कंफर्ट जोन में घुस जाना, दोबारा खड़े नहीं होना, दोबारा उसके लिए लड़ना नहीं। राइट। राइट। सो दिस इज हाउ द माइंड फंक्शन। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर ये नहीं पता होगा। एक फ्लॉ है हमारे दिमाग में, मतलब एक एक ऐसी परेशानी है हमारे दिमाग में जो नॉर्मली हम रियलाइज नहीं करते। एक ही गलती है हमारे दिमाग में। आपको पता है हमारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस नहीं जानता। ओके। मतलब रियलिटी और फिक्शन में हमारे दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन गूगल एंड अंडरस्टैंड इट। हमारे दिमाग को सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं पता चलता। आप कोई रियलिटी उसको दे दो या कोई इमेजिनेशन दे दो, उसके लिए दोनों चीजें एक जैसी हैं। बहुत बार रात में आप देखोगे, आप उस ड्रीम के अंदर आप एक्चुअली में होते हो। वो क्या है? वो एक इमेजिनेशन है, बट दिमाग को नहीं पता वो एक इमेजिनेशन है। जब हम सो रहे होते हैं और ड्रीम कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम एक्चुअली में हमारे साथ वो हो रहा है। हाँ। राइट। हम सडनली ऐसे झटके से उठ जाते हैं, हमें लगता है हम गिर गए, एंड आंख खुलती है तो पता चलता है कि इट्स वाज ड्रीम। तो ये एक ही फ्लॉ है इस दिमाग का, जो समझता नहीं है रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है। ओके। राइट। अब इसको ये समझ नहीं आता, तो ये अगर एक फ्लॉ है तो हमारे लिए एक फायदा भी है इसमें। अगर ये सच्चाई को ऐसे ही समझता है कि रियलिटी और फिक्शन में डिफरेंस नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास भगवान ने एक टूल दिया है कॉल्ड इमेजिनेशन। ओके। राइट। अगर हम किसी चीज को इमेजिन कर लें, राइट तरीके से विजुअलाइज करना शुरू कर दें, हमारा दिमाग उसको सच मानने लगता है। ओके। ऐसा बहुत बार होता है। आप अगर अपने शरीर को रोज सुबह उठ करके शीशे में देख रहे हो और आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि मैं एक परफेक्ट हेल्थ में हूं, मैं एक परफेक्ट पीसफुल सिचुएशन में हूं, मैं हैप्पी हूं, तो आप सडनली देखोगे बॉडी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बदल जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम योर कलर टू योर ऑरा टू योर टॉकिंग टू योर कम्युनिकेशन एंड इन 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 पर्सनल रिलेशन, आप देखेंगे सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि दिमाग को बिल्कुल नहीं पता रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है। आप एक पिक्चर देखते हैं, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में आप एक एक्शन ओरिएंटेड पिक्चर देखते हैं, सडनली आप देखते हो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। अगर वो गाड़ी इधर मुड़ रही है तो आप भी इधर मुड़ रहे हो, उसको पंच लग रहा है तो आप भी पीछे हो रहे हो। ये सारा एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? बिकॉज दिमाग को नहीं पता। आप उस मूवी के अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर इतना घुस जाते हो कि आपको आप उस कैरेक्टर की जिंदगी खुद जीने लगते हो। तो अगर दिमाग सच्चाई में, इमेजिनेशन में और रियलिटी में डिफरेंस समझता तो आप कभी मूवी देखने नहीं जाते। आप घर बैठे बोलते वो तो झूठ है, मैं क्यों देखने जाऊं, मैं तो रिलेट ही नहीं करता। सिंस आप उस चीज में घुस सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, तो आप उसका पार्ट बन जाते हैं। अब जैसे जैसे आप इन चीजों को और डीपली समझना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप अपने ड्रीम्स को समझना शुरू करते हैं, तो आप ड्रीम्स में जाके लिव कर सकते हैं। अब ये पूरा एक अलग चैप्टर है विच इज कॉल्ड ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग के अंदर आप एक्चुअली में उस जगह पे पहुंच करके वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। ये एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है, LUCID, ल्यूसिड, DREAMING, ड्रीमिंग। सो ल्यूसिड ड्रीमिंग एक कंसेप्ट है। वी विल टॉक in some other session. This session is primarily to understand our mind, how our mind functions. तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है। बहुत सारे लोग अब इसको समझ गए हैं अगर कि दिमाग को कुछ फर्क नहीं पड़ता ये असलियत है या ये इमेजिनेशन है, ये रियलिटी है या ये फिक्शन है। अब जब आप इस टॉपिक को समझ गए हो, अब आप अपने दिमाग को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अगर आपको सारे फंक्शन पता है तो आप उसको बेस्ट माइलेज पे, बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे चला पाएंगे। लेकिन अगर आपको गाड़ी में सिर्फ इतना ही पता है कि एक गियर है, एक ब्रेक है, एक्सीलरेशन है और एक क्लच है, तो बारिश आएगी तो आप वाइपर चला नहीं पाएंगे। राइट। अगर खड्डे आएंगे तो आपको उससे निकालने का तरीका समझ नहीं आएगा, आप गाड़ी को फोड़ देंगे।
सो अपने आप को समझना, अपने दिमाग को समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी थिंक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग आवर बॉडीज और बिफोर वी ट्राई टू क्रिएट सक्सेस इन आवर लाइफ्स। सक्सेस तभी आएगी जब माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों सिंक्रोनाइज होके आपको सपोर्ट करेंगे, राइट? सो अगर आप एक चीज नोटिस करो कि ये पूरी सिचुएशन अब समझ गए हैं हम, राइट? हमको पता है दिमाग का थॉट क्या है, दिमाग का फूड क्या है, दिमाग की एक्सरसाइज क्या है, दिमाग किस लेवल पे जाकर के हम दिमाग की वायरिंग चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ अब हमने नोटिस कर लिया और अब हमको पता है। अब हम पहले से ज्यादा नॉलेज के साथ और विजडम के साथ अपने इस बॉडी को, इस माइंड को यूटिलाइज कर पाएंगे कोच। राइट। सर, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है कि लोग अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या है, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? पहले तो सेल्फ वर्थ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ वर्थ होती क्या है, राइट? सेल्फ एज इन मैं, वर्थ वक़्त, जिसको पंजाबी में कहते हैं। सो सेल्फ वर्थ इज समथिंग जो हम खुद जनरेट करते हैं, राइट? हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारी सेल्फ वर्थ इंप्रूव हो जाती है। हम अपने बारे में जैसे ही सोचने लगते हैं कि मैं काबिल हूं, मैं इस चीज को कर सकता हूं, मैं ये अकम्प्लिश कर सकता हूं, सक्सेस पा सकता हूं, तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ा लेते हैं। जैसे ही हम ये मीनिंग थॉट्स पे आ जाते हैं कि मैं ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, लिमिटिंग बिलीव्स में आ जाते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है मेरे लिए, मैं इस काबिल नहीं हूं, तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को डिक्रीज कर देते हैं। एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं कोच। आपके पास वॉलेट है अपना? या एक 10 रुपए का नोट निकालिए। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सेल्फ वर्थ के ऊपर। दिखाएंगे ऐसे करके? ऐसे करके दिखाइए कुछ, थोड़ा ऊपर। हाँ, अब ये कितने का नोट है? 10 रुपी। इसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में? 10 रुपी। 10 रुपी। अब अगर ये 10 रुपी की वैल्यू आपके लिए है तो मेरे लिए क्या होगी? मेरे लिए भी 10 रुपी होगी, ठीक है, राइट? अब इस नोट को क्रश कर दीजिए, दिखाते हुए पूरी तरह से क्रश कर दीजिए, जितना अच्छे से मसल सकते हैं, दोनों हाथों से रब करके पूरी तरह दबा दीजिए। इसको रख के इसके ऊपर हथौड़े मार दीजिए, डंबल से अच्छे से क्रश कर दीजिए कि इस पे इतना प्रेशर पड़ जाए कि ये ब्रेक हो जाए। आपने कर दिया? अब इस नोट को खोलिए, दिखाइए ऊपर करके। इस नोट की वैल्यू अब कितनी है? सेम वही है, 10 रुपए। इस नोट को फाड़ दीजिए। फाड़ दूं? फाड़ दीजिए 4 टुकड़ों में। ओके। अब इस नोट की वैल्यू कितनी है? अब इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अब भी इस नोट की वैल्यू 10 रुपए है। अगर आप इसको बैंक में ले जाकर के दे देंगे, आपको 10 रुपए का नया नोट मिल जाएगा। ओके, राइट? समझ। ये पूरी की पूरी चीज, ये एक छोटा सा डेमो करके दिखाने का मकसद ये है। अगर मैं ये 10 रुपए का नोट हूं, मेरी वैल्यू 10 रुपए अगर है इस टाइम पे, तो कितना भी प्रेशर पड़ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी आप इस मुझे क्रश कर दोगे, एक टाइम के बाद जब आप मेरी वैल्यू को देखेंगे, वो स्टिल 10 रुपीज होगी। वो कम नहीं हो जाएगी, वो 10 से 4 नहीं हो जाएगी, 10 से 2 नहीं हो जाएगी, 10 से 0 नहीं हो जाएगी। इसी तरह इंडिविजुअल्स की सेल्फ वर्थ है। किसी भी परेशानी के आ जाने से हमारी वर्थ कम नहीं हो जाती, हमारी सिचुएशन बदल नहीं जाती, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। वो नोट एज इट इज 10 रुपए की वैल्यू रखता है। आप उसको पैरों के नीचे क्रश कर दो, किसी वेट के नीचे रख दो, आप कई दिन इसको बहुत सारे 500 किलो वेट के नीचे भी रख दोगे, कई दिन बाद भी निकालोगे तो ये 10 रुपए का नोट ही रहेगा। I hope I am able to answer this question of self worth. तो जितने लोग यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज, दिस इज एडवाइस, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ वर्थ। आपकी सेल्फ वर्थ किसी पैंडेमिक से, किसी सिचुएशन से, किसी भी टफ इक्वेशन से बदलती नहीं है।
सिर्फ कुछ समय के लिए वो रिंकल्स, वो परेशानियां हमको दबा देती हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप जब दोबारा अपने आप को मार्केट में लेके जाते हैं, दोबारा जब आप लोगों से मुखातिब होते हैं, आपको अपनी वर्थ रियलाइज होती है। लेकिन तब जब आपको पता हो कि मेरी जेब में 10 रुपए का नोट पड़ा है और उसकी उतनी वैल्यू है, राइट? सो दिस इज हाउ सेल्फ वर्थ शुड बी इवेल्युएटेड. नेवर अंडर एस्टिमेट योर वर्थ, नेवर अंडर एस्टिमेट व्हाट दिस मशीन कैन डू. बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। जी 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 ये सारी मोटिवेशनल चीजों की आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है सर। सारा कुछ समझ लिया, अब हाउ टू इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ एंड अचीव डिजायर रिजल्ट्स। अब ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, बट ये 2 पॉइंट रह गए आई थिंक, और बड़े जरूरी हैं। ओके, तो इसको भी समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हाउ द माइंड फंक्शन इन डिफिकल्ट टाइम्स, राइट? हमको ये पता है कि कार में ब्रेक मारोगे तो कार रुक जाएगी, ब्रेक का फंक्शन है कार को रोकना, एक्सीलरेशन का फंक्शन है कार को पुश करना, राइट? अब हम टफ टाइम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आदमी का जो टेस्ट होता है या आदमी को जो परखा जाता है वो टफ टाइम्स में परखा जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में एवरीवन डज वंडरफुल सिचुएशंस, राइट? सो टफ टाइम की अगर हम बात करें तो दिमाग का एक फंक्शन है, जब टफ टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करता है? आप बताओ को, जब टफ टाइम आता है तो दिमाग के पास सिर्फ 2 ही एक्शन होते हैं, या तो फाइट या फ्लाइट। नहीं, या तो फाइट या फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाग जाना। आप किसी भी जानवर को अगर समझने की, आप कभी जानवर को लड़ते हुए देखिए, एक तरफ बिल्ली है और एक तरफ शेर है। अब क्या होगा, जैसे ही इन दोनों का सामना होगा, बिल्ली असेस करेगी क्या मैं इतनी काबिल हूं कि शेर से लड़ सकूं। उसने जैसे ही असेसमेंट किया कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो क्या करेगी, नेक्स्ट काम भाग जाएगी। इतने सारे हिरन अगर आप देखो, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि एवरीवन कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। आप जैसे ही आप देखते हो हिरन का झुंड है, अगर कोई छोटा जानवर है तो वो उससे जाकर के फाइट करेगा, अगर कोई बड़ा जानवर है तो वो फ्लाइट कर जाएगा, राइट? तो ये हमारे दिमाग का बेसिक प्रोसेस और फंक्शन है, ये केमिकल है जो इसी तरीके से चलता है, राइट? तो जब भी हमें डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तो हम या तो उस सिचुएशन, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम उस सिचुएशन से हेड ऑन लड़ाई करें और उसका सोल्यूशन निकालें, दूसरा सिचुएशन है कि हम वापस जाकर के कमरे में छुप जाएं और उसको नशे से एस्केप कर दें। ऑफ कोर्स इसके अलावा तीसरा, आप बताओ तीसरा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लोगों के पास एंटरटेनमेंट के बहुत सारे जरिए हैं, वो अपने दिमाग को उस एंटरटेनमेंट के थ्रू थोड़ी देर के लिए सिर्फ सेटल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट मूवी इज फिनिश्ड या आफ्टर वो सीरीज इज फिनिश्ड, फिर से हमारा दिमाग सेम बोर्डम में, सेम फ्रस्ट्रेशन में फिर से घूमने लगेगा। तो एस्केपिंग और फ्लाइंग अवे फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज नो सोल्यूशन। हमारा सोल्यूशन है टू फाइट। तो आप जब कह रहे हो कि दिमाग की वायरिंग कैसे चेंज हो सकती है, तो दिमाग की वायरिंग चेंज करने का एक सिंपल तरीका है सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर दिमाग को ट्रेन करना। जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था कि हम अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेन कर पा रहे हैं, क्या थॉट्स दे पा रहे हैं, क्या हम उसको एक्सरसाइज करा पा रहे हैं। तो दैट इज वेयर हम जहां पर अपने दिमाग को रीवायर कर रहे हैं, राइट? सो अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, राइट? तो यहां पर हमें क्या करना है, दैट हमको बॉस बनना है अपने दिमाग का, राइट? वी हैव टू बी द मास्टर ऑफ आवर माइंड, नॉट द स्लेव ऑफ आवर माइंड, राइट? जैसे ही हम बॉस बन जाते हैं अपने दिमाग के, तो हम दिमाग को बताने लगते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, राइट? मुझे ये कंप्लीट करना है, मेरे पास ये डेडलाइन है। आप देखिए, जिस भी काम के अंदर आप डेडलाइन देंगे या जिस भी काम के अंदर आप एक समय सीमा बांध देंगे, वो काम हमेशा उस डेडलाइन पे कंप्लीट हो जाएगा। 90% ऑफ द टाइम वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा क्या बदल गया ना, एक काम हम बिना डेडलाइन के कर रहे हैं जो अनडेफिनेट टाइम के लिए सिर्फ खिंचता जा रहा है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने। जैसे ही हम उसको टाइमलाइन दे देते हैं, जैसे ही हम उसको एक टाइम फ्रेम में बांध देते हैं, तो हमारे दिमाग के फंक्शंस उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगते हैं। हम अपने रिजल्ट्स
उसके उस टाइम फ्रेम के अंदर जनरेट करने लगते हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल देखिए, बॉडी बिल्डिंग के अंदर जब आपका कंपटीशन होता है, आपको पता होता है मुझे इस डेट को कंपीट करना है, राइट? अब उस डेट पे कंपीट करने के लिए आपका माइंड तैयार है, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग कर रही है। ये वो सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल है जहां पर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई टाइमलाइंस दे रहे हैं कि मैंने अपने आप को 3 महीने का समय दिया है, इन 3 महीनों में मैं राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज और राइट रेस्ट दूंगा, राइट? तो हमने टाइमलाइन देते ही अपने दिमाग को बांध दिया एक बाउंड्री में, अब वो आगे पीछे भाग नहीं सकता है। जिस चीज की बाउंड्री होगी वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। तो आपने जैसे ही अपने दिमाग को बाउंड्री दी कि मेरी डेट 15 जून है, मुझे 15 जून से पहले पहले ये टास्क कंप्लीट करना है, ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, या मुझे एक नया फिटनेस रिजाइम शुरू करना है, राइट राइट? सो जैसे ही आप वो टाइमलाइन के अंदर बन जाते हैं, इमीडिएटली आपका रीवायरिंग ब्रेन की शुरू हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो रीवायरिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को इस तरीके से एनालाइज करें जिस तरीके से हमको रिजल्ट्स चाहिए। हमारे रोल और गोल बिल्कुल डिफाइन होने चाहिए। अगर हमारा रोल यहां पर फिटनेस के अंदर अगर आप देखें, हमारा रोल अगर एक फिटनेस कोच का है, तो हमारा गोल भी डिफाइंड होगा कि मुझे इतने लोगों को कोच करना है या मुझे सोसाइटी को इस तरीके से इंपैक्ट करना है, राइट राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन रीवायर आर ब्रेन। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन आवर फर्दर सेशंस वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली रीवायर दिस इंटायर थिंग इन अ राइट मैनर। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम अपने दिमाग की वायरिंग को चेंज कर सकते हैं, हम पुराने ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बार लाइफ में आगे चलते हुए हमारे फियर और इनसिक्योरिटी हमारे साथ इस लेवल पे जुड़ जाती है कि हमें कोई भी काम करते हुए हमेशा माइंड में डाउट रहता है, राइट कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहा हूं, पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं। नाउ दिस पता नहीं इज अ सिग्नल टू द माइंड। जब आप ही श्योर नहीं हो, आपका माइंड श्योर नहीं है, तो रिजल्ट 100% कभी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, ठीक बात है। रिजल्ट को 100% आने के लिए आपका माइंड सबसे पहले बाउंड्री के अंदर कन्विंस्ड होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। उसके बाद आपका हार्डवर्क उस माइंड फ्रेम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। अगर आपने अपना माइंड फ्रेम बना लिया इतने दिनों में मुझे ये अचीव करना है, तो आपका टाइम टेबल भी बनेगा, आप उसके अकॉर्डिंगली चीजों को करने लगेंगे। और जैसे ही आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज करेंगे, आप देखेंगे राइट काइंड ऑफ सिचुएशंस ऑटोमेटिकली डिलीवर होती जाएंगी। बिल्कुल ठीक जी बात। कोच जी। सो गाइस, आप लोगों में कोई क्वेश्चन और अब तक का जो भी हम लोगों ने सेशन दिया है एडी सर से, सो आप सर को भी डीएम कर सकते हैं, मेरे को भी कर सकते हैं। एंड एडी सर, अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए। हाँ, इस सेशन में हमने ये समझ लिया कि पिछले और ये सेशन में बेसिकली माइंड की वर्किंग, बॉडी का माइंड से सिंक्रोनाइजेशन, और हमारे जो सोल लेवल पे जो वर्किंग है, ये सारी चीजों के ऊपर हमने काम करना शुरू किया है। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि ऑन अ डेली बेसिस ऐसा क्या करें कि दैट सिचुएशन इंप्रूव होती जाए। कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमारे टारगेट्स हैं। हमने कुछ टारगेट, एक होता है शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमने डिजाइन किया, एक हो गया हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट में हमने डिसाइड किया अगले 15 दिनों के अंदर मैं ये चेंजेस लेके आऊंगा। लॉन्ग टर्म टारगेट में ये डिसाइड किया कि हम अगले 4 महीने में ये काम करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो इसके ऊपर प्राइमरीली होगा कि हम जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बना रहे हैं, इनको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, हमारे पास क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने शॉर्ट टर्म गोल को मॉनिटर कर सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल को देख सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो फूड फॉर थॉट नेक्स्ट सेशन के लिए एफर्मेशंस। मैंने पहले भी कुछ सेशंस के अंदर आपसे डिस्कस किया है। एक एफर्मेशन क्या होता है? एफर्मेशन आर दोज वर्ड्स जो हमको डिफाइन करते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं, राइट? अब नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर एफर्मेशंस, एफर्मेशंस होती क्या है और किस तरीके से हम एफर्मेशंस को राइट वे में, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ एफर्मेशंस,
तो कौन से वो 3 स्टेप्स हैं एफर्मेशंस के जिनको अगर हम अप्लाई करें तो हम रिजल्ट्स, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, बट रिजल्ट्स हमें हफ्ते भर में नजर आने लग जाएंगे। राइट। सो आप ये सोच लो कि एफर्मेशन बेसिकली स्टेरॉइड्स हैं, जो लेते ही यू विल सी इमीडिएट रिजल्ट्स। मतलब जो नॉर्मल वर्किंग के अंदर 4 महीने में हमको रिजल्ट मिलता है। आप हंस रहे हो, स्टेरॉइड डज नॉट नेसेसरीली मीन्स इंजेक्शंस एंड अदर स्टफ, एनीथिंग विच बूस्ट्स यू, any medicine which helps you boost your situation is a steroid, right? तो सिमिलरली दिमाग के स्टेरॉइड, दिमाग को ऐसी क्या स्टेरॉइडल एक्टिविटी दी जाए जिससे वी कैन सी इमीडिएट रिजल्ट। अब यहां पर हम अपना नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में लेके आए, कौन से वो 3 तरीके हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के, 3 सिचुएशंस है जिनको राइटली करने पे हमें परफेक्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। ज्यादा बड़े नहीं, बट एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन के अंदर हम नोटिसेबल चेंज देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात जी कोच। सर। सो गाइस, एक आप सर आपका एक जो नेक्स्ट सेशन है ट्यूसडे को है, जो एक रिगार्डिंग ड्रग फ्री के लिए। यस, यहाँ पर हम लोग ट्यूसडे को आई एम गोइंग लाइव विद NSPR न्यूज, बिकॉज इस पैंडेमिक के अंडर में 3 मेजर चीजें जो सामने आ रही हैं वो है नशा, बेरोजगारी एंड डिप्रेशन। सो वहां पर हम लोग ऑडियंस के साथ जुड़ेंगे एंड वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली हैंडल योर माइंड in stress, anxiety and frustration, and how can you generate more employment। अभी सबको ये लगता है कि ये पैंडेमिक आ गया तो दुनिया से चीजें खत्म हो गई, दुनिया में अब और कोई तरीका नहीं बचा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का, बट आप उस सेशन में देखेंगे कि घर बैठ करके भी देयर आर 100 वेज जिससे कि नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। सो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट चाहिए। मैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं, आई डू लॉट ऑफ सेशंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहां पर हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर बच्चों से बात करते हैं, उनको पुश करते हैं कि वो अभी से, एक सिचुएशन होती है जहां हम नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, एक सिचुएशन होती है जहां पर हम लोगों के लिए रोजगार जनरेट करते हैं। तो इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, इंडिया को बिजनेसमैन चाहिए जो खाली अपना पेट नहीं भर सके, अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सके। सो ये सेशन है सेकंड को, जहां पर वी विल टॉक अबाउट डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सब्सटेंस अब्यूज। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू ज्वाइन इन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे हम इन सारी चीजों से डील कर सकते हैं। और अगर डेट एंड टाइम फॉर दैट सेशन इज 2 जून at 8 PM we will be live on Facebook. So rest you can always DM me in case of any questions. और जहां तक हमारा अगला सेशन है that we will announce in our next advertisement कि when are we coming up with our next session where we'll be specifically talking about affirmations and how can we achieve results in shortest possible time. Right, sir. So I think sir it's more than 1 hour or कितना टाइम कितना हो गया अभी? Yeah, approximately 50 minutes. So we will take a leave. I will take a leave. Before I go, I will advise everybody to please handle this pandemic time in a nice situation. Lockdowns खुल गए हैं almost. So please be sensible in using everything which you will be accessing it to, whether it is social distancing, whether it is maintaining hygiene. So please be safe. Till then, thank you very much and see you again. Okay, Eddie sir, thanks for your session. Bye. Thank you. Bye. Bye.